दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं मेला बीशा की। और यह मेला प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज मेले का प्रथम दिन है। यदि हम इस मेले के इतिहास की बात करें तो यह मेला कुल इष्ट देव मापना का एक प्रतीक माना जाता है और यह मेला प्रतिवर्ष मनाना अनिवार्य है। इस वर्ष भी यहाँ के स्थानीय लोगों की सहायता से इस मेले का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। विशेषकर इस मेले को पिछले 19 वर्षों से नवज्योति युवक मंडल करवाता आ रहा है और इस वर्ष भी नवज्योति युवक मंडल ने इस मेले को बड़ी धूमधाम से मनाने का प्रयास किया है। मेले में बहुत ही आकर्षक प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। मेला कमेटी का प्रयास रहता है कि वो आए हुए खिलाड़ियों के लिए अच्छे से अच्छे पुरस्कार वितरित कर सके। इसमें इस वर्ष सीनियर विंग की कबड्डी प्रतियोगिता तथा जूनियर विंग की प्रतियोगिता करवाई जा रही है। मेले में तीरकमान जो मुख्य आकर्षण होता है और यह करवाना बहुत ही अनिवार्य होता है। आज छोटा मेला था, पहला दिन था, इसलिए जो तीरकमान प्रतियोगिता थी यहाँ के स्थानीय लोगों ही के द्वारा ही की गई। और कबड्डी के लिए मेला कमेटी द्वारा बहुत ही आकर्षक इनाम रखे गए हैं। सीनियर विंग कबड्डी में विजेता टीम के लिए 11,000 रुपए नगद और एक ट्रॉफी दी जाएगी और उपविजेता टीम के लिए 7100 रुपए ट्रॉफी के साथ नगद दिए जाएंगे। और जूनियर विंग की जो कबड्डी प्रतियोगिताएं हो रही है, जूनियर टीम के विजेता टीम को 7100 रुपए का नगद इनाम और एक ट्रॉफी दी जा रही है और उप विजेता टीम के लिए 5100 रुपए नगद और एक ट्रॉफी दी जा रही है। मेले में बहुत से दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजाई हैं और मेले का आकर्षण देव मापना के नगाड़ों के साथ शुरू हुआ। अब शुरू हो रही है तीरकमान की प्रतियोगिता। गांव के सभी जो लोग हैं इकट्ठे हैं और इसमें कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं जो आदरणीय लोग हैं। और इस प्रतियोगिता में गांव के सभी लोगों को सम्मिलित होना अनिवार्य होता है। हर घर से एक व्यक्ति इस मेले में शामिल जरूर होता है और तीरकमान की प्रतियोगिता में सब लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य है। आज की इस तीरकमान प्रतियोगिता का शुभारंभ किया सकंद माता के देवाजी श्री राकेश शर्मा जी द्वारा। सामने आप चित्र में देख रहे हैं, इन्होंने धनुष बाण उठाया है। सबसे पहले इन्होंने इष्ट देवता देवा मापना के नगाड़ों की विधिवत रूप से पूजा की और इसके बाद इन्होंने धनुष बाण की विधिवत पूजा की और तीरकमान का ये खेल शुरू हुआ। वरिष्ठ नागरिक श्री ख्यालीराम शर्मा जी ने धनुष को कसा और इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया, क्योंकि जो धनुष की प्रत्यंचा है ये सबके बस की बात नहीं होती। जानकार लोग ही इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा सकते हैं। ख्यालीराम शर्मा जी के हाथों द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाई गई और सिकंद माता हिरठी देवी के जो देवाजी हैं श्री राकेश शर्मा जी, इन्होंने प्रथम बाण आसमान की ओर चलाया और आज की तीरकमान प्रतियोगिता आसमान में बाण चलाने के बाद शुरू हुई, जिसे शरी कहते हैं। और ये इन्होंने आसमान की ओर यह शरी चलाई है, इसका आगाज किया है और अब जो गांव के स्थानीय लोग हैं आपस में मिलजुल कर इस प्रतियोगिता को निभाएंगे और यह मेला
3 विषयों में इसकी प्रतियोगिता होगी, जैसे उपला विषा, निचला विषा और पारला विषा। एक पार्टी इसमें धनुष जो छड़ी चलाएगी और दूसरा जो आगे जिसको रुलना कहते हैं हमारी स्थानीय भाषा में। और इस मेले की यदि हम बात करें तो ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है और हमारी संस्कृति को जीवित रखता है। धनुष बाण का जो ये खेल है बहुत पुराना खेल है और ये एक मनोरंजन का साधन भी पुराने जमाने में होता था। आज भी इसको एक देवता के कर के रूप में मेलों को मनाया जाता है। और तीरक मान की जो प्रतियोगिता है इस मेले में होनी अनिवार्य होती है। कल बड़ा मेला होगा, उसके लिए जो टीम बाहर से आई है और इस समय ख्यालीराम शर्मा जी गांव के जो वरिष्ठ आदरणीय जो सम्मानीय सदस्य हैं, गांव के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, यह अपनी जो इस तीरक मान प्रतियोगिता हो रही है इसका जो आगाज कर रहे हैं और छड़ी चला रहे हैं। यहाँ के ही जो स्थानीय लोग हैं सब लोग बारी बारी से इसमें अपनी छड़ी चलाते हैं और एक आदमी आगे, और जब उसकी टांगों में ये छड़ी लगती है तो ये अपने वाक्य बोलते हैं जो सुनने लायक होते हैं। बहुत ही सुंदर वाक्य ये बोलते हैं और ये शुरू हुई प्रतियोगिता। और जो तीरक मान प्रतियोगिता में धनुष से शरीर चलाने का कार्य कर रहे हैं गांव के स्थानीय लोग ही कर रहे हैं। कल इस मेले में सभी माताएं, बहनें, बच्चे उपस्थित होंगे, शामिल होंगे और उसी से इस मेले की शोभा होती है। आज इस मेले में लगभग 19 टीमों ने भाग लिया है और जूनियर विंग के काफी मैच आज करवाए गए हैं और लगभग पहले दौर के मैचेस समाप्त करने के बाद सेकंड राउंड के 3 मैच कमेटी द्वारा करवाए गए। कल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। इन मैचों की समाप्ति के बाद ही सीनियर विंग के जो मैच करवाए जाएंगे। और इस मेले में कोरोना के कारण बहुत असर पड़ा है, अन्यथा इस मेले में बहुत लोग सम्मिलित होते थे, किंतु गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस वर्ष कमेटी द्वारा बहुत कम लोगों को निमंत्रित किया गया है। निमंत्रण जो पोस्टर के माध्यम से दिया जाता था, आमंत्रित किए जाते थे सभी लोग। इस बारी पोस्टर भी नहीं छपवाए गए और सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक इस मेले के संदेश पहुंचाए गए। कोविड की सभी जो डायरेक्शन सरकार द्वारा दी गई है उनका पालन करवाया जा रहा है। सभी लोग मास्क पहने हुए हैं और सभी लोग 2 गज दूरी का जो एक नियम है उसका पालन कर रहे हैं। ख्यालीराम शर्मा जी अब तीरक मान की विधि बताते हुए किस तरह से छड़ी इसमें लगाई जाती है स्थानीय लोगों को और युवाओं लोगों को बता रहे हैं। और इसके बाद यहाँ जो आज इस मेले के मुख्य अतिथि रहेंगे श्री धर्मदत्त जी, जो ग्राम पंचायत बीशा के प्रधान हैं, उनके साथ सम्मिलित होने वाले हैं ग्राम पंचायत बीशा के ही उप प्रधान श्री हेमंत जी और वार्ड सदस्य श्री राम स्वरूप जी। इसके अतिरिक्त बहुत से गणमान्य व्यक्ति इस मेले में सम्मिलित होने वाले हैं और मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान श्री धर्मदत्त जी होंगे। और कबड्डी के ये सुंदर मैच सभी लोगों के सामने आयोजित करवाए गए और इसमें रेफरी रहे हैं सुनील जी वर्सेज सुनील जी, दोनों ही सुनील जी हैं। और विनोद जी जो हर वर्ष इस प्रतियोगिता में रेफरी की जो भूमिका निभाते हैं
वो भी व्यस्त अपना शेड्यूल होते हुए उन्होंने यहाँ उपस्थित होने का प्रयास किया और मैच बहुत ही सुंदर तरीके से खेले गए और लगभग 9 टीमें जो विजेता है कल उनके सेकंड राउंड के मैचेस करवाए जाएंगे। उसके बाद क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल होगा और अंत में फाइनल मैच और उसके बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रहेगा। आज मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत बीशा के प्रधान श्री धर्मदत्त जी भी सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा है, आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। हम अपने देवता महाराज जी के लिए एक जयकारा बोलेंगे। बोल देवता महात्मा की जय, देवता महात्मा की जय, जय भिठी देवी की धन्यवाद। आज का हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है। आज इस पंचायत में ग्राम पंचायत बीशा का और ग्राम बीशा का जो ये बहुत ही पुराना मेला है उसका आज शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले मैं मेला कमेटी का धन्यवाद करता हूं कि आपने ये पिछले वर्ष भी नहीं हो पाया था मेला, इस वर्ष आपने इस मेले का आयोजन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई देता हूं और सभी ग्रामवासियों को और पूरी पंचायत वासियों को भी बधाई देता हूं कि इस मेले का जो इस बार आयोजन किया गया है और सफल आयोजन हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बधाई के पात्र हैं सभी। और मंच पर विराजमान हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक और हमारे बुजुर्ग श्री ख्यालीराम शर्मा जी, श्री हमारे साथ आए हुए हमारे उप प्रधान श्री हेमंत जी और वार्ड नंबर 3 के पंचायत सदस्य श्री रामसूर जी, मंच पर विराजमान सुरेंद्र शर्मा जी, केसी शर्मा जी, छोटे भाई ओम प्रकाश जी, बलदेव जी और इस मेला कमेटी के जो प्रधान हैं श्री राजेश शर्मा जी, सभी के नाम अगर मैं लूंगा तो शायद समय ज्यादा लगेगा। और सभी मेरे जितने भी भाई यहाँ पर नौजवान युवा साथी जो मेला कमेटी के नौजवान युवा साथी है, मैं सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने हमें यहाँ पर बुलाकर जो हमारा सम्मान किया। शायद इस सम्मान के योग्य तो हम नहीं है, परंतु आपने जो सम्मान किया इसका मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये मेला बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और इसी शांतिपूर्वक तरीके से ये संपन्न हो, मेरी ये सभी से प्रार्थना है। जो बाहर से आए हुए हमारे मेहमान, हमारे खिलाड़ी, हमारे दुकानदार भाई हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस मेला में पधारने के लिए, क्योंकि मेले की शोभा आपसे है। मेला मिलन का नाम है। मेले में कई वर्षों से बिछड़े हुए भी मिल जाते हैं। ये हमारे पूर्वजों की पुरानी प्रथाएं थी और संस्कृति हमारी ये है। तो यहाँ ग्राम बीशा में इसको संजो कर रखा है कि लगातार हर वर्ष जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। अभी पिछले वर्ष कोविड का जो दौर चला और जो ये कोरोना आया, कोरोना महामारी ने सभी का जीवन जो है वो तहस नहस कर दिया। बहुत खेद है, बहुत सारे लोगों ने इसमें जिंदगियां भी गंवाई, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी बहुत सुख अपूर्ण कृपा होती है हमारे ऊपर और इसको देवभूमि हिमाचल कहा गया है। तो देवी देवताओं का हम पर बहुत ही आशीर्वाद रहता है, क्योंकि ये जो मेले होते हैं ये देवताओं के साथ किए गए कर है हमें, जिसको हमें निभाना पड़ता है। तो हमारे ऊपर इनकी कृपा ऐसी बनी रहे, ये भी मैं देवता माता से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के ऊपर यहाँ
पूरे ग्रामवासियों, पूरे जितना भी हमारा इलाका है, सभी के ऊपर कृपा बनी रहे और आप सभी के घर में सुख शांति हो। आप सभी के घर में देवता महाराज जी की कृपा रहे, मेरी ये कामना रहेगी, प्रार्थना रहेगी। ज्यादा आपको क्या कहना या आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपका अपना किसी का बच्चा हूं, किसी का भाई हूं और आप सभी जानते हैं अभी यहाँ हमें 1 वर्ष नहीं हुआ है, पंचायत का इलेक्शन हुआ, कुछ कार्य नहीं हो पाया क्योंकि हम कोरोना के चक्कर में सभी जो है वो हर क्षेत्र में हर जगह ऐसा ही चल रहा है कि कोरोना काल में कोई अभी कार्य बहुत ज्यादा नहीं हो पाए। अब कोरोना का आहिस्ता आहिस्ता दौर जो है वो खत्म हो रहा है और मैं आपको विश्वास देता हूं कि पंचायत जो है अब विकास कार्यों पर ध्यान देगी। जैसे जैसे ये कोरोना दौर खत्म हो रहा है, हमें सरकार फंड उपलब्ध करवाएगी और जैसे ही हमें अभी फंड उपलब्ध होते हैं, हम जो भी जरूरी कार्य होंगे यहाँ पर विकास के, उसके लिए हम अथक प्रयास करेंगे।